Namaskar, I welcome you back to my YouTube channel for another video that is Geopolitics with Mayank। एक हाल ही में एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ है कुछ ही दिनों पहले। ऑस्ट्रेलिया जो कि हमारा एक फेलो क्वाड मेंबर है, जैसा कि आप जानते हैं कि क्वाड में 4 देशों का एक संगठन है, जैसे कि जापान, यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दैट इज़ इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। तो होता क्या है, यहाँ की एक प्रोविंस है जिसका नाम है न्यू साउथ वेल्स। यहाँ के सिडनी शहर में एक बहुत ही फेमस बीच है जिसका नाम है बॉन्डी बीच। यहाँ पे ज्यूइश कम्युनिटी के कुछ लोग अपना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल जिसका नाम है हनुका, ये सेलिब्रेट कर रहे थे। एंड सडनली यहाँ पे एक ओपन फायर हो गया। आइए एक बार इस इवेंट के थ्रू एक नज़र डालते हैं थ्रू वन ऑफ द आर्टिकल फ्रॉम CBS न्यूज़। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, इस टोटल इवेंट में क्लोज टू 15 पीपल जिनकी यहाँ पे मौत हो चुकी है, एंड कुछ लोग यहाँ पे लापता हुए, एंड 40 प्लस आर सस्पेक्टेड टू बी इंजर्ड। बताया जा रहा है कि ये अटैक जो है एक फादर एंड सन के डुओ ने किया हुआ है, जिनका नाम बताया जा रहा है साजिद एंड नवीन अकरम। ये लोग अपने व्हीकल में आते हैं और बीच में पार्क करते हैं अपना व्हीकल, एंड सडनली दे स्टार्ट शूटिंग अराउंड लाइक रिलेंटलेसली। और जैसा कि मैंने पहले कहा है, इस इंसिडेंट में 15 लोगों की मौत होगी, इंक्लूडिंग अ स्मॉल चाइल्ड फ्रॉम फ्रॉम ग्रेट ब्रिटेन, जो कि बताया जा रहा है 10 साल की एक छोटी बेटी लड़की थी। तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के दरमियान यहाँ पे पता चला है कि इनके गाड़ी से ISIS के कुछ झंडे, आर्म्स एंड एमिनेशन एंड कुछ बॉम्ब्स भी बरामद हुए हैं। ठीक है। पुलिस ने हालातों को काबू में करते हुए तुरंत एक्शन लिया और इस पिता को, दैट इज़ साजिद अकरम को, शूट ऑन द साइड शूट कर दिया, एंड नवीन अकरम को कस्टडी में लिया गया और इससे आगे की पूछताछ जारी है। At this moment, all I can say is, I have my prayers and condolences to the one who have lost and their families. I really pray for their well-being and restful and peacefulness basically. तो तो जैसा कि मैं कह रहा था, आई एम प्रिटी श्योर इस हमले की तीव्रता को हम भी महसूस कर पा रहे हैं, क्योंकि एक सिमिलर काइंड ऑफ अटैक अप्रैल 22 को हमारे इंडिया के पहलगाम में भी हुआ था, जहाँ पे कई लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी। एंड आई थिंक इंडिया वॉज वेरी क्विक व्हेन इट कम्स टू रिएक्टिंग। बहुत से वर्ल्ड लीडर्स ने अपना रिएक्शन दिया हुआ है इस पूरे इंसिडेंट पर। जैसा कि आप देख सकते हैं, PM मोदी ने इसके ऊपर एक रिसेंट ट्वीट किया हुआ है, strongly condemned the ghastly terrorist attack carried out today at Bondi Beach in Australia, targeting people who were celebrating their first day of the Jewish festival of Hanukkah. On behalf of the people of India, I extend my sincerest condolences to the family who have lost their loved ones. सिमिलरली फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन का भी रिएक्शन आता है, एंड इन्होंने भी ऑन द वेरी सिमिलर लाइंस जो PM मोदी ने कहा है, अपनी जो कंडोलेंसेस है वो ऑस्ट्रेलियन सिटीजन्स को पास ऑन की हुई है। सिमिलरली मैं आपको कुछ वर्ल्ड लीडर्स के रिएक्शन दिखा रहा था, तो यूरोपियन कमीशन एज अ होल, इनका भी एक रिएक्शन आया है फ्रॉम ब्रसल्स। दे हैव स्ट्रांगली कंडेम्ड द अटैक दैट हैज़ नियरली इंज्योर्ड 12 people dead, that has left 12 people dead and 29 others injured. So there is no place for hate, violence and terrorism in our nation. Let me be clear, will eradicate it. So इन्होंने एक अडेंडम यहाँ पे ऐड कर दिया है ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट भी। तो आई थिंक क्वाइट अ लॉट ऑफ रिएक्शन आ रही है अक्रॉस द वर्ल्ड। एंड अगर हम लोग एक बार डीप डाइव करते हैं और एक बार सुनते हैं कि इन अ रीसेंट इंटरव्यू ऑस्ट्रेलिया की जो प्राइम मिनिस्टर है एंथनी एल्बनीसी, इनका क्या कहना है, एक बार इसकी तरफ ध्यान देते This हैं। afternoon, there has been a devastating terrorist incident at Bondi at the Hanukkah by the Sea celebration. This is a targeted attack on Jewish Australians on the first day of Hanukkah, which should be a day of joy, a celebration of faith. An act of evil anti Semitism, terrorism that has struck the heart of our nation. An attack on Jewish Australians is an attack on every Australian, and every Australian tonight will be like me. तो जैसा कि एंथनी एल्बनीज़ी ने कहा है, एन अटैक ऑन ज्यूइश ऑस्ट्रेलियन इज़ एन अटैक ऑन ऑस्ट्रेलियन इटसेल्फ,
एंड ही विल ट्राई हिज बेस्ट टू इरेडिकेट द टेररिज्म आउट ऑफ हिज कंट्री। तो ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा इसके आगे एंथनी एल्बनीज़ी क्या एक्शन लेते हैं। बट मैं आपको ये बता दूँ, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट एंड ऑस्ट्रेलियन टास्क फोर्स दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड हंटिंग डाउन द टेररिस्ट्स, और जो भी गतिविधियाँ है इसके ऊपर ये बहुत ही क्लोज आए बनाए रखे हुए हैं। नाउ कमिंग बैक टू फ्यू ऑफ द जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस जो इस इवेंट के दरमियान हुई है, तो हम ये देख पा रहे हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू जो इसराइल के लीडर है, इनका भी एकदम स्ट्रॉन्ग इनका एक रिएक्शन आया हुआ है on the attack of against the fellow Jewish communities, and he has strongly condemned this attack, and he has given his regards and condolences and support to Anthony Albanese. और ये कहना गलत नहीं होगा कि कहीं ना कहीं आई थिंक इसराइल मस्ट हैव सस्पेक्टेड दिस अटैक और थ्रू देयर स्पाई एजेंट्स विथ मोसाद, एंड कहीं ना कहीं ही मस्ट हैव इन्फॉर्म्ड एंथनी एल्बनीजी। बट मेरा ये मानना है दैट समवेयर either there was some discrepancy in the information at the receivers end, या फिर इस इन्फॉर्मेशन को ठीक से प्रोसेस नहीं किया हुआ है, ऐसा मेरा मानना है। आप लोगों का मानना कुछ और हो सकता है, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बट कमिंग बैक, इसके अगर हम लोग जियोपॉलिटिकल रिपरकशंस अगर को ध्यान में रखते हैं, तो गोइंग फॉरवर्ड आई डोंट रियली थिंक कि एंथनी एल्बनीसी पैलेस्टाइन को अब रिकग्नाइज़ करेंगे, क्योंकि कंसिडरिंग ये बताया जा रहा है कि ये जो फादर एंड सन का डुओ है ये पाकिस्तानी ओरिजिन के है। नाउ इसमें से नवीन अकरम जो कि बेटा है, इसके पास से एक इंडियन पासपोर्ट भी बरामद हुआ है। ऑल्दो इसके ऊपर मैं एक डिटेल्ड वीडियो बहुत ही जल्द लेकर आने वाला हूँ, बट थिंग्स आर स्टिल इन पाइपलाइन, सो कुछ भी कहना इसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क ही होगा। बट आई थिंक ये और ये हमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन के थ्रू भी पता चलेगा। But going forward, I am pretty sure Australia will maintain some level of distance from Palestine or either recognizing from Palestine. Now, क्योंकि इस अटैक के पाकिस्तानी लिंक्स आ रहे हैं, तो ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि इसको ट्रम्प कैसे रिएक्ट करते हैं, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं ट्रम्प एंड यूनाइटेड स्टेट्स एंड ऑफ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया का एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी है। हालांकि ट्रम्प इसकी रिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं करते, बट ड्यू टू इट्स पाकिस्तानी लिंक पाकिस्तान को भी ट्रम्प एज यू नो कि अंधाधुन फंडिंग देते रहते हैं थ्रू लेट्स से IMF और थ्रू सम एनी एड हॉक फंडिंग। तो आई थिंक ट्रम्प इज़ इन टू टू वे डेडलॉक, जहाँ पे ही माइट फील द प्रेशर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एज वेल एज फ्रॉम पाकिस्तान। सो ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। मैं एक और चीज़ इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगा दैट ये अटैक सक्सेसफुल हो जाता अनलेस अहमद एल जो है ये बॉम्बर को या जो भी अटैकर है उसको डिसार्म ना करते। इन्होंने बड़ी बहादुरी से एक आतंकी से उसकी गन छीनी और इसको डिसार्म किया और इसको इंजर्ड भी किया, और इसकी वजह से आतंकियों का हमला जो है वो सक्सेसफुली कैरी आउट नहीं हो पाया। एटलीस्ट दैट्स व्हाट इट लुक्स फ्रॉम द आर्टिकल एज यू कैन सी हियर। और ये मैं इसमें एक और ऐड ऑन करना चाहूँगा कि इस अटैक के दरमियान अहमद एल को भी काफ़ी इंजरी सस्पेक्ट हुई है, बट राइट नाउ ही इज़ आउट ऑफ डेंजर एट द मोमेंट। सो आई थिंक दिस वॉज अ वेरी ब्रेव मोमेंट। So at last, I would say I have my condolences and prayers with the people who have lost their lives and their families. तो ये वीडियो को यही रैप अप करते हैं। मैं इस टॉपिक के ऊपर एक बहुत ही क्लोज आई बनाए रखा हूँ। अगर इसके अराउंड कोई भी डेवलपमेंट होती है तो आई डेफिनेटली मेक एन अपडेटेड वीडियो ऑन इट, सो स्टे ट्यून। और अगर आप इस वक्त तक इस वीडियो के अंत तक बने हुए हैं तो प्लीज़ कंसिडर टू कमेंट, शेयर एंड लाइक दिस video, and do subscribe to my YouTube channel. And thank you for listening, and have a good day ahead.